अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और लेक्चर्स भी आप लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और काम वगैरह कर रहे होंगे। तो हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, प्री 9th की साइंस यानी 8th क्लास की साइंस। उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो हमने इसके इंट्रो में पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम मुकम्मल कर चुके हैं अपने 2 लेक्चर्स में। आज हमारा लेक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे वो आज देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 7th क्लास में, कि फिजिकल रिएक्शंस जो होती हैं हम उनको वापस अपनी असली शक्ल में ला सकते हैं, और केमिकल रिएक्शंस में जो होती है हम उसको वापस अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं ला सकते। इसी तरह हमारी बॉडी में भी काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे जो खाने में विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह होती हैं और वो हमारा बॉडी जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो डाइजेशन से निकल जाता है। इसी डाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है किन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का काम आप लोगों ने देखा था क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का काम होता है मेकिंग फूड, और रिस्पायरेशन का काम क्या होता है, टेकिंग फूड, खाने को लेना। अब हम इन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो खाना लेते हैं ये रिस्पायरेशन के अमल के दौरान किन में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। ये है हमारा पहला स्टेप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोटीन जो है प्रोटीन broken down into यूरिया मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे केमिकल रिएक्शंस हमारे जिस्म में हो रहे होते हैं। अब जो यूरिया है वेस्ट प्रोडक्ट, कहते हैं कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म में जमा होता रहे तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या काम करता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमें इस वेस्ट प्रोडक्ट से जान छुड़वाता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट से यानी कि हमारे बॉडी से इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। और यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी कि हम जो फूड वगैरह लेते हैं वो रिस्पायरेशन के अमल के जरिए से किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। और जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, यूरिया में। यूरिया मीन वेस्ट प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस यूरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, नहीं तो ये हमारी बॉडी के लिए खतरा साबित हो सकता है, मुज़िर साबित हो सकता है। तो इस यूरिया को हम अपनी बॉडी से कैसे निकालेंगे, इस यूरिनरी सिस्टम की मदद से निकालेंगे। इसी यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कह रहे हैं कि द प्रोसेस through which excessive water and waste materials from our body are removed is called excretory system। कह रहे हैं कि वो अमल, वो काम, वो मेथड जिसके जरिए से हमारी बॉडी में से पानी या वेस्ट प्रोडक्ट का खारिज होना उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है।
यानी कि हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट और पानी के खारिज होने के अमल को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। अब इसी तरह यूरिन, हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन की शक्ल में खारिज होता है। अब ये यूरिन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो कुछ अज्जा हैं जिसके जरिए से हमारा यूरिनरी सिस्टम काम करते हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स है, ये दोनों एक ही बात है। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स है जिसके जरिए से हम वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने जिस्म से एक्सपेल्ड आउट करते हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकाल देते हैं। पहला कंपोनेंट इसका क्या है, किडनी। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, यूरेटर्स। तीसरा कंपोनेंट इसका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ वन क्या है इसका, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा। आप कह रहे हैं कि ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके जरिए से हमारे जिस्म में से वेस्ट प्रोडक्ट या वाटर वगैरह एक्सपेल्ड आउट होते हैं। तो अब हम इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है किडनी। किडनी क्या है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। मेजर ऑर्गन है यानी कि इसके बगैर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मेजर ऑर्गन जो है वो किडनी है। किडनी में ही यूरिन फॉर्म, यूरिन, हमारा जो यूरिन है वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया जो है वो हमारा किडनी में ही बनता है। किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। उसके बाद किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूरिन को यूरेटर में से गुजारते हुए यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। यूरेटर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यूरेटर क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। किडनी में हमारा यूरिन बनता है और किडनी यूरिन ये ट्यूब में से गुजरता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन पहुंचता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर वहां पे यूरिन जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। वहां से फिर यूरिथ्रा के जरिए से ये यूरिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी में से। अभी यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बनाता चलूं। यहां पर ये क्या है, ये हमारे किडनीज हैं। ये हमारे किडनीज हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब आ रही है ये क्या है, यूरेटर्स है। यूरेटर्स है ये दोनों। यूरेटर्स यानी कि किडनी में हमारा यूरिन का बनने का अमल होता है। उसके बाद यूरेटर में से ये यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। ये जहां पर यूरिन जमा होता है ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और यहां से फिर जहां से हमारी बॉडी से ये यूरिया जो है एक्सपेल्ड आउट होता है उसे यूरिथ्रा कहा जाता है। यानी कि जहां से यूरिन हमारी बॉडी में से एक्सपेल्ड आउट होता है। ये है एक छोटी सी डायग्राम इस कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसको लाइन वाइज कि इन ऑर्डर टू कीप अस अलाइव, कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए several chemical reactions are continuously taking place in the bodies। कह रहे हैं कि काफी सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हमारे मुसलसल हमारे जिस्म में अंजाम पाए जा रहे हैं। वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज केमिकल रिएक्शंस। कह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है, जैसे हमने कहा था, वेस्ट मटेरियल जो है ये केमिकल रिएक्शंस के जरिए से बनते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जब केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल जो है फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का हजम होना,
फॉर्मेशन एंड डेथ ऑफ ब्लड सेल का मरना और ब्लड सेल का बनना, ये सब काम किसमें हो रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शंस के जरिए से हो रहे होते हैं। इसी तरह इनके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के फर्क के बारे में आपको पता होगा। कह रहे कि ग्लूकोज जो है ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में रिस्पिरेशन के दौरान। रिस्पिरेशन किस अमल को कहते हैं? टेकिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी हासिल करने के काम को रिस्पिरेशन कहा जाता है। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम। जब ग्लूकोज जो है रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो हमारे मुंह के जरिए से वापस निकल जाता है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ग्लूकोज के जरिए से जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे मुंह के जरिए से निकल जाता है, लेकिन वाटर हमारे बॉडी में वापस रह जाता है। इसी तरह इस वाटर को निकालने का काम कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मींस यूरिनरी सिस्टम करता है। अब इसी तरह आगे कह रहे हैं कि प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एंड प्रोड्यूस यूरिया। और इसी तरह प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं किसमें? यूरिया में। यूरिया मींस वेस्ट प्रोडक्ट। एक तो है वाटर और दूसरा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। प्रोटीन जो है वो यूरिया में ब्रोकन डाउन हो जाता है और यूरिया भी क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। कह रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया कैन बी हार्मफुल इफ दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी। कह रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे जिस्म में बाकी रहे तो यह हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए मुज़िर हो सकती हैं, यानी कि खतरा हो सकता है। आवर यूरिनरी सिस्टम हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्टेज। कह रहे कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारी मदद करता है कि हम इन वेस्टेज से जान छुड़ा सकें। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम जो है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। अब आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं? कहते हैं कि वो काम जिनके जरिए से हमारे जिस्म में से पानी को और वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है, उस काम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? किडनी। किडनी क्या है? मेजर ऑर्गन है। मेजर ऑर्गन यानी मेजर ऑर्गन होने के साथ साथ यूरिन के बनने का काम भी किसमें होता है? किडनी में होता है। इसी तरह यूरिटर्स दूसरा कंपोनेंट, यानी ये मैंने किडनी बनाई थी और साथ में ये 2 नालियां आ रही हैं। किडनी में हमारे यूरिन बनने का काम होता है। उसके बाद एक ट्यूब यानी यूरिटर के जरिए से हमारे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में वो सारे यूरिन आके जमा हो जाता है और उसके बाद यूरेथ्रा उस जगह को कहते हैं जहां से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि वाटर जो है एक्सपेल आउट हो जाता है। ये है हमारा आज का कंपोनेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और यूरिनरी सिस्टम के बारे में, यानी दोनों एक ही बात है। अब हमारा क्या है? किडनी। किडनी जो है इसको मेजर ऑर्गन कहा गया है। इसकी अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी क्या है? कह रहे हैं कि किडनी जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेजर ऑर्गन है और ये मेजर ऑर्गन होने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे जिस्म में से निकालने में भी क्या करता है? मदद करता है। और इसी तरह किडनी जो है हमारे जिस्म में वाटर लेवल को बैलेंस करने में भी मदद देता है। वाटर बैलेंस को लेवल कैसे करता है? मिसाल के तौर पर अगर आप लिक्विड फूड यानी कि लिक्विड पानी की मिकदार जो है वो आप एक दिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और आपके जिस्म से पसीने की सूरत में अगर पानी कम निकलता है तो फिर अगर आपके जिस्म से पानी की यानी कि पसीने की शक्ल में पानी कम निकलता है तो किडनी क्या करता है? यूरिन की शक्ल में उसको एक्सपेल आउट कर देता है। एक्सपेल आउट मतलब हमारे जिस्म से खारिज कर देता है। अब इसी तरह एक एग्जांपल है कि सर्दियों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लेकिन हमें यूरिन को खारिज काफी दफा करना होता है अपनी बॉडी में से। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में हमारे जिस्म से स्वेट वगैरह नहीं निकलते, यानी कि हमारी बॉडी में से पसीना वगैरह की मिकदार नहीं निकलती, तो वो सारा पानी किसकी शक्ल में निकलता है? यूरिन की शक्ल में निकलता है। अब इसी तरह गर्मियों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर पानी जो है पसीने की शक्ल में निकल जाता है बाहर, तो यूरिन की शक्ल में फिर कम निकलता है। इस तरह के लेवल को एक किडनी क्या करता है? बैलेंस करता है, मुतवाजन रखता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी क्या है।
कह रहे हैं कि किडनीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड रिमूव मेनली वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कह रहे हैं कि किडनी ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे जिस्म में से एक्सपेल करता है, खारिज करता है, जैसे यूरिया की शक्ल में, वाटर की शक्ल में, मिनरल सॉल्ट की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन में से, यूरिन की शक्ल में इन सब वेस्ट प्रोडक्ट को ये किडनी क्या करता है, हमारे जिस्म से निकालता है। कह रहे कि किडनीज कीप वाटर एंड सॉल्ट इन बैलेंस इन आवर बॉडी। कह रहे कि किडनी जो है नमक और पानी की मिकदार को बैलेंस करके रखता है, तवाजुन इसका बरकरार करके रखता है। कह रहे हैं कि when there is an increased intake of liquid food or a reduction of sweat by the skin, कह रहे कि जब हम पानी बहुत ज्यादा मिकदार में अंदर लेते हैं और हमारे जिस्म से पसीने की शक्ल में पानी कम निकलता है, तो किडनी क्या करते हैं, किडनी विल रिमूव मोर वाटर फ्रॉम द यूरिन। कह रहे कि फिर किडनी जो है वो ज्यादा पानी यूरिन की शक्ल में खारिज करता है। अब इसी तरह दूसरा मरहला क्या है, कह रहे कि जब हम when there is a reduced intake of liquid, जब हम लिक्विड पानी की मिकदार को कम लेते हैं अपने जिस्म के अंदर, कम लेने के साथ साथ हमारे जिस्म से भी पसीना निकल रहा होता है, तो किडनी जो है यूरिन की शक्ल में वेस्ट मटेरियल कम खारिज करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ किडनीज क्या हुई, किडनीज की इंपॉर्टेंस इसलिए हुई कि ये हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को बराबर रखता है। इन दिस वे, इस तरीके से द किडनी मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी। इस तरीके से किडनी जो है वाटर के लेवल को बरकरार रखता है हमारी बॉडी में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप बच्चों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अल्लाह हाफिज।